हम जैसा कोई नहीं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। मैम कैसा फील कर रही हैं अभी आप? मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैम आप यहाँ पे बेहोश आई थी और आपका बीपी काफी लो था, तो अभी आप बेहतर हैं पहले से। आपके बाजू में पेन तो नहीं है अभी? थोड़ा सा पेन हो रहा है। चलिए आपको उसके लिए इंजेक्शन हमने दे दिए हैं, तो अभी थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है आपका पेन। मैं यहाँ से कब तक निकल सकती हूँ? बस अभी वो डॉक्टर आते हैं तो वो आपको चेक करेंगे, उसके बाद फिर आपको भेज देंगे जैसे वो कहेंगे। मैंने ड्राइवर को कॉल कर दी थी, मेरा फोन मेरा सामान। वो मैं आपकी बात करवा देती हूँ अभी, ठीक है? थैंक यू। ये तुम क्या कह रही हो आयला? कहाँ पर हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस हल्का सा बीपी लो हो गया था। प्लीज आयला तुम फौरन यहाँ आ जाओ, मैं इसीलिए तुम्हारे साथ आना चाह रही थी। आयला मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम क्या कर रही हो? अरे कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम खामखा टेंशन मत लो। और सुनो, भाई और भाभी को ना बताना कि मैं हॉस्पिटल में। ओके ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं आंटी को फोन कर देती हूँ कि वो फौरन तुम्हारे पास आ जाए। नहीं नहीं, उन्हें क्यों परेशान करोगी तुम? बस अभी थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे मुझे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम इस तरह वहाँ अस्पताल में अकेली पड़ी हो। आयला तुम प्लीज ये काम अहमद के जिम्मे लगाओ, तुम नहीं कर सकोगी इस तरह से। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं कॉल करती हूँ। ओके मैं फोन बंद कर रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखो और यहाँ से निकलते ही आंटी के पास जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस सरमत बात कर रही हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट लिया था मिस्टर हमदी से। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। मैं उनसे किस तरह मिल सकती हूँ? थैंक यू। मैम कैसा फील कर रही हैं आप? आई एम ओके।
आपका बिल वगैरह तो पहले से पे हो चुका है, बस डॉक्टर साहब आपका वेट कर रहे हैं अभी। बिल पे हो गया है? किसने किया पे? वो जो आपके साथ। गुड आफ्टरनून। कैसी तबीयत है आपकी? जी आप कौन? कल आपको हॉस्पिटल में ही लाया था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरी ही गाड़ी के सामने आए। क्या मतलब? आपकी जान बचाएगा। कॉफी का तो राइट बनता है। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं सोच रहा था क्या हम कहीं बैठकर चाय या कॉफी पी सकते हैं? हेलो। हेलो। हाँ? कॉफी? या श्योर। आई गॉट दिस फॉर यू। थैंक यू। जिंदगी में कभी कभी कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह मेरी गाड़ी के सामने आ जाएंगी और मुझे मरी में एक दिन और रहना पड़ेगा। आप कहीं जा रहे थे? हाँ, मैं इस्लामाबाद जा रहा था। एक्चुअली बिजनेस की वजह से आई कीप शटलिंग बिटवीन कराची एंड इस्लामाबाद। मैंने सुना था कि हर मुलाकात अगली मुलाकात की सीढ़ी होती है। और देखिए ये भी कितना अजीब इत्तेफाक है, कल से अब तक हम कोई तीसरी बार मिले। जी ठीक कह रहे हैं आप। चले? चलिए। अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए, अब शायद हमारे रास्ते हैं। रास्ते कभी कभार अलग होते हैं, लेकिन क्या पता मंजिल एक हो। जी कुछ नहीं, आइए मैं आपको अपनी गाड़ी तक ड्रॉप कर देता हूँ। श्योर। प्लीज। अरे आप यहाँ? जी मैं यहीं रुकी हूँ अपनी आंटी के पास। बड़ा कोइंसिडेंस। मैं भी अपनी आंटी से मिलने आया हूँ। मैं कह रहा था ना आपसे, चाहे हमारे रास्ते अलग अलग हो लेकिन मंजिल एक ही। Oh, Bunty, my child. अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How are you? See you कैसा है? आप कैसी हैं? ठीक। अरे तुम दोनों साथ आए हो क्या? ऐसा ही समझ लीजिए, मंजिल एक ही। अच्छा, जानते हो एक दूसरे? जी हम लोग मरी में मिल चुके हैं। ओके, तुम्हें मैंने बताया था ना बंटी के बारे में। ये है मेरा बंटी। मैंने तुमसे जिक्र किया था ना इसका। जी जी। तो मेरा लाडला इतना मुझे तंग करता है। सुनो, आज मैंने बहुत मजे मजे की चीजें बनाई हैं। यू नो आई लव कुकिंग एंड बेकिंग। और बंटी भी आया हुआ है। खाना तुमने हमारे साथ खाना है, ओके? आंटी आप फिर तकल्लुफ कर रही हैं। नो एक्सक्यूज। इतने दिनों के बाद मेरा बंटी आया है भाई, बैठेंगे गपशप करेंगे। जाओ चेंज करो, फ्रेश हो और वापस आओ। तुम तो चलो ना जरा मेरे साथ। 10-10 कॉल्स करती हूँ मैं तुम्हें और तुम आते नहीं हो। मुझे बताओ व्हाट इज द प्रॉब्लम? अच्छा ये बताओ, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? शायद उतना ही जितना आप जानती हो। देखो, मैं अब तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ।
और वो भी आयला से। देखो फैजी, अभी भी वक्त है। सारा तुम्हारी जिंदगी से जाना जा रही है और आयला, उसको तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं शुरू से आयला के साथ ही था और हमेशा आयला के साथ ही रहूंगा। तो अम्मी कहा तो है मैंने, मुझे नहीं करनी है आशा से शादी, मना कर दीजिए उन्हें। तो फिर कौन है तुम्हारी जिंदगी में जिससे तुम शादी करना चाहते हो? आखिर मुझे भी तो पता लगे। बता दूंगा बहुत जल्द और आपको बहुत खुशी होगी उससे मिलकर। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। फैजी, इतने दिन हो गए, कहाँ रह गए थे तुम? तुम ये बताओ, चाय पियोगे? चाय बनाओ। कसम से बहुत तलब है ये चाय की, चाय पिला दें। तुम बैठो, मैं अभी फटाफट चाय बना कर लाती हूँ। पूजी वैसे आपके हाथ की चाय का जवाब नहीं मेरे हाथ के खाने का भी कोई जवाब है। अग्रीड। है। ये बता, तुम्हें आयला कैसी लगी? आयला अच्छी है। What do you mean by अच्छी है? मुझे तो वो बच्ची बहुत पसंद आई है। हाँ जरूर, बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अच्छा ये बताओ, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? शायद उतना ही जितना आप जानती हो। देखो, मैं अब तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ और वो भी आयला से। मुझे तो हर बात मेरी शादी पे आके क्यों रुक जाती है? आपसे ना मिलने की मेरी ये वजह भी है कि आप हमेशा मेरी शादी का सब्जेक्ट लेके बैठ जाती हैं। इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। और कम ऑन बंटी, कब करोगे शादी फिर? ये दोबारा का क्या मतलब है भाई? कोई एक मिसहैप हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान वहीं रुक जाए। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आई नो तुम इतने बिजी रहते हो, इतना बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, मुल्कों मुल्कों घूमते हो, कोई तो हो ना तुम्हारा ख्याल रखे। और मुझे ये बताओ कि अगर मैं नहीं सोचूंगी तुम्हारी शादी के बारे में तो और कौन सोचेगा? कौन है और तुम्हारा? मुझे याद आती है। और दोबारा शादी करने के बारे में तो कुछ सोचा नहीं है? मेरी बात का ये जवाब नहीं था। 1 घंटा है तुम्हारे पास, जाओ चेंज करो, फ्रेशन अप हो, डिनर पे मिलते हैं। असल में मैं तुमसे अकेले बात करना चाह रही थी, इसलिए तुम्हें बुलाया आज। जी कहें आप। देखो, मैंने सारा से बात की, वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं सारा के हवाले से क्या सोचता हूँ ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं। मैं सारा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आयला के बारे में बात कर रही हूँ। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? देखो फैजी, आयला मेरे लिए बिल्कुल बेटियों की तरह है। इतनी छोटी सी उम्र में वो जो दुख झेल रही है, मैं नहीं चाहती कि वो आगे भी इस दुख और तन्हाई के साथ जिंदगी गुजारे। सारा और तुम्हारी पहले दिन से नहीं बनी। अपनी जगह तुम भी नाखुश हो, और 40 सालों तक एक दूसरे के साथ नाखुश जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि उसे 4 साल पर ही खत्म कर दिया जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम सारा को तलाक दे दो, बल्कि हमारी तो पहली कोशिश यही होगी कि सारा तुम्हारे साथ एडजस्ट कर ले। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो अपनी जिंदगी को घुन लगाने से बेहतर है कि, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैंने खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दिया है। अम्मी और आपने मेरी शादी का कहा, मैंने शादी कर ली। अब अगर वो तलाक भी मांगेगी तो दे दूंगा, और क्या कर सकता हूँ? गलत बात है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। इन शॉर्ट, मेरा मतलब है कि तुम और आयला शादी कर लो। तुम दोनों की बेहतरी इसी में है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ सरमद से प्यार करती है और उसके दिल में सिर्फ सरमद ही है। मगर सरमद अब उसकी जिंदगी में नहीं है। आयला जज्बाती है, सारी जिंदगी सरमद की यादों के सहारे जिंदगी तो नहीं गुजार सकती। देखो फैजी,
अभी भी वक्त है। सारा तुम्हारी जिंदगी से जाना जा रही है और आयला, उसको तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं शुरू से आयला के साथ ही था और हमेशा आयला के साथ ही रहूंगा, और मेरे ख्याल से यही रिश्ता बेहतर है। तुम तो उसे पसंद भी करते हो और शादी भी करना चाहते थे। वो पहले की बात थी आप ही, अब आयला के लिए ये और भी नामुमकिन होगा। तुम अपनी बात करो फैजी, आयला को मनाना मेरा काम है। और जहां तक बात शादी की है, ये फैसला आयला को खुद करना है कि उसने आगे क्या करना है। और मेरी किस्मत में आयला से शादी नहीं थी, सो नहीं हुई। तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो कि पहले आयला ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया था, है ना? आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं गुजरे कल की सारी बातें भुलाकर हमेशा आगे की बात करता हूँ। लेकिन मैं भी तुमसे आज ही की बात कर रही हूँ। आज वो तन्हा है, पहाड़ जैसी जिंदगी उसके सामने खड़ी है। बिजनेस की कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो वो बेचारी अकेले सॉल्व करने में लगी होती है। आने वाले कल में जो होना है वही होगा, जिसे मैं और आप मिलकर नहीं बदल सकते। तुम पुरानी बातें याद नहीं रखते ना, तो फिर ये बताओ कि तुम आज क्या चाहते हो? ये बात अब आयला ही डिसाइड करे तो बेहतर है कि उसे शादी करनी भी है या नहीं, और अगर करनी है तो किससे। ठीक है, मैं बात करती हूँ आयला से। तुम चाय पियो। ये ले अम्मी, गरम गरम रोटी खाएं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सलमा आपा का फोन आया था। क्या कह रही थी वो? उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है, अब मीठा भी इतना खाती है वो, उम्र का तकाजा भी तो है, परहेज करना चाहिए वैसे उनको। अहमद, जो मैं बात कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। वो लोग तुम्हारी हाँ की मुंतजर है। तो मना कर दें, टाइम ना वेस्ट करें, मुझे नहीं करनी है शादी। एक तो तुम्हारी ये बकवास सुनते सुनते मैं थक गई हूँ। आखिर तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? अभी कम से कम ये फैसला तो इंसान को खुद करना चाहिए ना कि वो कब करेगा शादी। आखिर तुम कब सीरियस हो गए इस मामले में? भाई अम्मी ठीक तो कह रही हैं, वो इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, आयशा में बुराई क्या है? और क्या चाहिए आपको? और फिर तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, कजन है वो तुम्हारी। हाँ खूबसूरत तो बहुत है वो। बात को मत टालो अहमद, कितनी बार सलमा मुझसे पूछ चुकी है, अब तो मुझे शर्मिंदगी होने लगी है। तो अम्मी कहा तो है मैंने, मुझे नहीं करनी है आयशा से शादी, मना कर दीजिए उन्हें। तो फिर कौन है तुम्हारी जिंदगी में जिससे तुम शादी करना चाहते हो? आखिर मुझे भी तो पता लगे। बता दूंगा बहुत जल्द, पर आपको बहुत खुशी होगी उससे मिलकर। खुदा के वास्ते बस करो अहमद, अगर तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया तो मैं जबरदस्ती सलमा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अरे अम्मी सोचने की क्या बात है, मैं कह तो रहा हूँ कि आपको मिला दूंगा उससे। आप खाना खाइए, वैसे बहुत मजे का बनाया तुमने। ट्रू। वैसे आयला बहुत प्यारी लग रही हो तुम, है ना? नहीं नहीं आंटी, मैं कहाँ, आपसे ज्यादा प्यारा तो कोई नहीं है। कम ऑन, जवाबी कार्रवाई ना करो, मुझे पता मैं कैसी दिखती हूँ। नहीं नहीं सीरियसली, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। हैं? पता है तुम्हारे अंकल भी यही कहते थे। यू नो वेयर वी मेट, उनकी कजन की शादी में। और उस जमाने में ना वहीद मुराद, ओहो इतना पॉपुलर था, उसका स्टाइल, हेयर स्टाइल, उसकी ड्रेसिंग। और तुम्हारे अंकल ना वहीद मुराद बनकर आए हुए थे शादी में, और मैं मधुबाला। मधुबाला को जानती हो ना? नहीं नहीं जानती? अरे भाई पुरानी हीरोइन थी, इतनी पॉपुलर, उस जैसी हसीन औरत मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी, फिल्म इंडस्ट्री में आई भी नहीं। और पता है उस शादी में ना तुम्हारे अंकल की नजर मुझ पर पड़ी, तो उसी वक्त मेरे दीवाने हो गए। I'm cutting the long story short, फिर उनकी शादी होगी and they lived happily ever after. Come on, शरीर कहीं का लड़कियों की बातों में बोलता। अच्छा चलो खाना खाओ। लगता है आप लोगों की बहुत दोस्ती है। सिर्फ मैं अच्छी दोस्त, ये अच्छा दोस्त नहीं है, महीनों शक्ल नहीं दिखाता। वैसे मैं आप सोच रही हूँ कि इसकी शादी कर दूं, ताकि मेरे लिए ना सही अपनी बीवी के लिए बार बार यहाँ आए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है आंटी, इसके बारे में सोचना चाहिए। बस जहाँ दो औरतें साथ बैठ गई वहां पे शादी का टॉपिक शुरू। ये तुमने औरत किसको कहा? I love हाँ फिर ठीक है।
और नहीं तो क्या, देखो ना, अब मेरी शादी जल्दी हो गई तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं बूढ़ी भी जल्दी हो गई। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अब सर्व करने जा रही हूँ एक स्पेशल रेसिपी से बने हुए कबाब। स्पेशल गेस्ट आते हैं ना तो उसके लिए बनाती हूँ, लो ट्राई करो। और तुम तो मेरी नई रेसिपी कभी भी ट्राई नहीं करते, जबरदस्ती खिलाऊंगी मैं तुम्हें। खाओ। बल्कि मैं इस तरह करती हूँ कि तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। मुंह खोलो। तुम्हें भी खिला? नहीं आंटी, मैंने खा लिया। कैसे खा लिया? मेरे हाथ से खाओ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। Yes, good girl. Now enjoy your dinner. सरमत के साथ ज्यादती हुई है और उसे इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। बहुत खुशी हुई तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर। तुम एक ब्रेव लड़की हो, अल्लाह करे तुम हर मकसद में कामयाब हो। बस आंटी, आपकी दुआओं की जरूरत है। सफर कितना भी तगड़ी क्यों ना हो, आप जैसे प्यार करने वाले अगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। The dinner was really nice. Thank you so much. शुक्रिया तो पूजी का अदा कीजिए जाके। Of course, वो तो मैं कहूंगी, लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहती थी, आपने मेरी इतनी हेल्प की, हॉस्पिटल तक पहुंचाया। ऐसे लोग कहाँ होते हैं? शुक्रिया का लफ्ज आपको ज्यादा ही इस्तेमाल करती है। कहना भी चाहिए। मेरे बाबा कहा करते थे कि इंसान को हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए। पता है, वो ये भी कहते थे कि जो लोग इंसानों का शुक्र अदा नहीं कर सकते ना, वो अपने रब का शुक्र अदा भी नहीं कर सकते। वाह, वेरी नाइस। करते क्या आपके वाले? जी वो प्रोफेसर थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, रियली सॉरी। इट्स ओके। चाय बहुत अच्छी है। चाय नहीं, कॉफी है। I'm sorry, अभी कॉफी। I think थोड़ी चीनी ज्यादा है। It's nice. I like it. Oh, okay. अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेस सरमद हूँ। मेरी आज मीटिंग थी मिस्टर हमदी के साथ। ओह यस मैम, आप पहले भी आई थी, मैंने सर को बता दी थी। जैसे एक सेकेंड आप मुझे दें। मिसेस जी, स्ट्रेट लेफ्ट से फर्स्ट डोर है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। मिसेस शर्मा। बैठिए। How shocking.
कभी कभार इतने मासूम और सिंपल चेहरों के पीछे कितने चालाक और शातिर लोग छुपे होते हैं। अनबिलीवेबल। एनीवे, क्या कहना चाहती हो? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि वॉल्गर्स का जो प्रोजेक्ट सरमत के पास था, जिसे उनके जाने के बाद चालाकी से आपने टेक ओवर कर लिया, उसे अब मैं खुद देख रही हूँ। आई थिंक हम दोनों के हक में बेहतर होगा कि इस पर बैठकर बात की जाए। वैसे सरमत, मेरे हक में क्या बेहतर है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन आपके हक में बेहतर होगा कि आप इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ करें। यही बात तो मैं आपसे कहने आई हूँ कि विड्रॉ मैं नहीं बल्कि आप करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा और मेरे शौहर का ख्वाब है। वैसे सरमत, शायद आप मेरे नाम से और मेरे काम से वाकिफ नहीं, तभी ये सब कुछ कह रही है। मैं आपके नाम और आपके काम से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन शायद आप जानते नहीं कि जब इंसान जीतने के हौसले से मैदान में उतरता है ना, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती कि आपके सामने वाला कितना स्ट्रांग और कितना कॉन्फिडेंट है। वैसे सरमत, मैंने हारना सीखा ही नहीं। इनफैक्ट हारने का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड टू टॉप इट ऑल, एक औरत से हार जाए, इससे बेहतर है कि अपना सारा बिजनेस बंद करके मैं कोई और काम शुरू करूं। तो फिर आप तैयारी कर लें मिस्टर हमदर्द, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पर कोर्ट से स्टे ले चुकी हूँ। आपको जल्दी नोटिस मिल जाएगा। तो स्टे ले लिया, वेरी गुड, उसको भी देख लो। आपके पास अब भी वक्त है, आप अच्छी तरह सोच लें। मैं आपके जवाब का इंतजार करूं। और हाँ, कामयाबी या नाकामी को मर्द या औरत होने से जज मत करें। मुझे चैलेंज कर रही? आप ऐसा ही समझें। मैं दावे नहीं किया करती मिस्टर हमदी, बल्कि प्रैक्टिकल होने में बिलीव करती हूँ। मैं जो कर सकती हूँ करूंगी, और जो कुछ आपके इख्तियार में है आप वो करें। I'll see you in court. आज वो वापस आ रही है। गुड। मैंने भी इस केस से रिलेटेड तमाम होमवर्क कर लिया है। तुम्हें अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए बहुत होशियारी से इस केस को हैंडल करना होगा। आयला को शक नहीं होना चाहिए। आयला इस केस को लेकर बहुत सीरियस है। तुम्हारी जरा सी भी गफलत उसको अलर्ट कर सकती है, और वो सॉलिसिटर को भी चेंज कर सकती है। हमारे इस बात से तुम बिल्कुल बेफिक्र। आज तक मैं कोई केस नहीं हारा, ऑन द रिकॉर्ड है ये बात। बस इस बार भी आपके पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक जीत आयला की ही होना चाहिए। सरमत की कंपनी का ये केस जीते ही 40% मैं जीत जाऊंगा, बाकी 60% मैं किस तरह जीतता हूं ये मेरा काम है। मैं समझ सकता हूं, कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में, सब कुछ। आयला, आयला, अरे ये क्या? तुमने जाने की तैयारी भी कर ली और मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई। कुछ दिन और रुक जाती ना तुम। नहीं आंटी, मैं आपसे मिलने आने ही वाली थी। आंटी, मैं तो रुकना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने प्लान से 2 दिन एक्स्ट्रा रुक चुकी हूँ। ये बताओ, वो जिस काम के लिए तुम आई थी, मीटिंग कैसी रही? जी आंटी, वो मीटिंग ठीक थी। दरअसल जिस शख्स से मेरी मीटिंग थी उसे कुछ ज्यादा ही एतमाद है खुद पर।
होना भी चाहिए। मैं तो मसले को हल करना चाहती थी, लेकिन वो चाहता है कि इसे कोर्ट में घसीटा जाए। बस बेटा, हिम्मत मत हारना तुम। जिंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते जब इंसान को तने तनहा हालात का मुकाबला करना पड़ता है, और जीत उसी की होती है जो हिम्मत नहीं हारता। और मुझे तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम जिंदगी की हर मुश्किल हल कर सकती हो, तमाम जंगें जीत सकती हो। मेरा बिलीफ है आंटी, जब आप सच पर हो ना तो इरादे खुद ब खुद मजबूत हो जाते। सरमत के साथ ज्यादती हुई है और उसे इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। बहुत खुशी हुई तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर। तुम एक ब्रेव लड़की हो, अल्लाह करे तुम हर मकसद में कामयाब हो। बस आंटी, आपकी दुआओं की जरूरत है। सफर कितना भी तगड़ी क्यों ना हो, आप जैसे प्यार करने वाले अगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मुझे हमेशा बहुत अच्छे दोस्त मिले। अच्छा बेटा, ये बताओ फ्लाइट कब की है तुम्हारी? बस आंटी 2 घंटे में। गाड़ी है या मैं अरेंज करूँ? नहीं, गाड़ी है मेरे पास। वो बंटी से तो मिलकर जाती ना। उनसे तो अब मुलाकात रहेगी आंटी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं दोबारा जब भी इस्लामाबाद आई आपसे जरूर मिलूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। My darling, I'll wait for you. देखो, फर्स्ट चैप्टर है, वी वर ऑल हैविंग ब्रेकफास्ट, डैड, मॉम एंड मी। द मॉर्निंग माई लाइफ चेंज्ड फॉरएवर। और ये आई वॉज इन माई वे थ्रू अ बॉल ऑफ आयला। क्या ताहिर भाई, आप फौरन गैस कर लेते हैं। कैसी है मेरी प्रिंसेस? मामा ठीक हो? अच्छा, कैसे गैस किया आपने? क्योंकि तुम्हारे अलावा ये हरकत कोई और कर ही नहीं सकता। हाँ भाई, ये तो है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बस ठीक था। आप मुझे ये बताएं कि तंग तो नहीं किया इसने ज्यादा आपको? इसने नहीं, इसने बिल्कुल तंग नहीं किया। गुड गर्ल। क्या हो रहा है भाई? पढ़ाई हो रही है? मामा बहुत अच्छी जा रही है, बस अब पता नहीं पेपर स्टार्ट हो गए हैं। मिड टर्म्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। होमवर्क किया आपने आज का? फिनिश भी कर लिया? वाओ। खाना खाए? क्या किया इतने दिन मामा के बगैर? मिस नहीं किया मामा को? बहुत किया। तो फोन क्यों नहीं किया? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग ऑफिस करने क्या, यहाँ कॉफी पीने आते हैं या अखबार पढ़ने के लिए? आप लोग सब प्रोडक्शंस में लगे रहे। आप लोगों को ये नहीं पता उस औरत ने हमारे खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया, और आप लोग मुझसे मजीद इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कराए चले जा रहे हैं, और आगे से मुझे ये सलाह दे रहे हैं कि मैं वॉल्गर्स पे केस करूं। वॉल्गर्स पे केस करने का मतलब जानते हैं आप लोग? मेरी इतने सालों की बनाई हुई क्रेडिबिलिटी सब पानी में मिल जाएगी, इस बिजनेस का नाम डूब जाएगा, और मीडिया वालों को आप जानते हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। मुझे आज शाम तक सरमत की कंपनी से रिलेटेड सारी रिपोर्ट चाहिए। उन्होंने वॉल्गर्स को क्या प्रपोजल भेजा है, मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। अपने कनेक्शंस लड़ाइए, जो कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं पता। आज शाम तक का टाइम है आप सब लोगों के पास। थैंक यू। यू मे ऑल लीव प्लीज। इजाजत जो